नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। जब भी गर्भधारण होता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो गर्भवती महिला के दिमाग में ये आता रहता है कि क्या हमारी सोने की पोजीशन सही है, ऐसा तो नहीं हम नींद में उल्टे पुल्टे हो गए और बच्चे को कुछ नुकसान हो जाए। तो अक्सर इस चीज़ को लेके वो सोचती रहती है और कभी कभी वो अपने डाउट्स क्लियर करती रहती है। तो आज हम इसके बारे में समझते हैं कि हमें कैसे सोना चाहिए। प्रेगनेंसी एक बहुत 9 मंथ्स का लंबा अंतराल है और इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस है, शारीरिक बदलाव है। इसी कारण इसकी जो फिजियोलॉजी है, इसका फंक्शन है, इसका साइंटिफिक जो इसके फैक्ट्स हैं वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुरू के 3 महीने में क्या होता है। शुरू के 3 महीने में गर्भस्थ शिशु बहुत नीचे रहता है और उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा शारीरिक बदलाव भी नहीं होते हैं। इसी कारण महिला किसी भी पोजीशन में सोती है तो उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही बच्चे के विकास पे कोई फ़र्क पड़ता है। इसी कारण महिला यदि करवट लेके सोती है या सीधी सोती है या तो पेट के बल सोती है तो भी उसके ग्रोथ में या बच्चे के विकास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फर्स्ट 3 मंथ्स में किसी भी पोजीशन में आप सो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर या चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना। इसी महीनों के दौरान बेबी का विकास होता है, हमारा वज़न बढ़ने लगता है और हमारा बेबी बम्प दिखने लगता है और उसके कारण घेरा बढ़ने लगता है। और इसी दौरान बढ़ते हुए यूट्रस का प्रेशर हमारे आयोटा या जो हमारे बड़े ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हार्ट से ब्लड नीचे की तरफ लेके जाते हैं, यूट्रस को सप्लाई करते हैं और उनके पर बढ़ते हुए गर्भाशय का प्रेशर आता है। यदि हम सीधे लेटते हैं तो ये प्रेशर बढ़ता है और ये पाया गया है कि इस बढ़ते हुए प्रेशर के कारण कभी कभी गर्भस्थ शिशु को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और उसका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है। और यदि महिला लंबे समय तक इस पोजीशन में लेटती है तो हो सकता है कि शिशु के विकास पे असर पड़ता है और हमारे जो लोअर लिम्स हैं या हमारी टांगे हैं उसकी तरफ भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसी कारण ये सलाह दी जाती है कि चौथे महीने से चौथा, 5वां और 6ठा महीना आपको करवट लेके लेटना है। अब सवाल ये होता है कि डॉक्टर हमें कौन सी करवट लेनी है, हमें लेफ़्ट साइड करवट लेनी है या राइट साइड करवट लेनी है। अक्सर ये देखा गया है कि यूट्रस थोड़ा टिल्ट रहता है राइट साइड पे। इसी कारण यदि हम राइट करवट लेते हैं तो भी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन चौथे, 5वें, 6ठे महीने में इसकी संभावनाएं कम रहती है। इसी कारण ये सलाह दी जाती है कि आप लंबे समय तक एक करवट पे नहीं सो सकते तो आप राइट करवट भी ले सकते हैं, आप लेफ़्ट करवट भी ले सकते हैं, आप दोनों करवट पे सो सकते हैं। और यदि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें करवट में भी पोजीशन सही नहीं लगती है, हमें डिस्कम्फर्ट लगता है, तो हमें सपोर्ट के लिए तकिया लेना चाहिए, हमारी 2 टांगों के बीच में पिल्लो का सपोर्ट लेना चाहिए और हमारी पीठ के पीछे भी हमें एक तकिया लेना चाहिए ताकि उसका एंगल उठा रहे और हम कंफर्टेबली स्नग होके हम नींद ले सकते हैं। महिलाओं को ये डर लगता है कि हम नींद में कहीं उल्टे हो जाएंगे और गलत पोजीशन में सो जाएंगे तो बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से पिलोस का सपोर्ट लेना है, लेकिन इस दौरान आप पेट के बल बिल्कुल नहीं लेट सकते और लंबे समय तक सीधे भी नहीं लेट सकते। अब हम चर्चा करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। 7वें महीने की शुरुआत से बच्चे का वज़न बढ़ जाता है और हमारे गर्भाशय का साइज़ भी बढ़ जाता है। बेबी बम्प हमारा नाभि के ऊपर जाने लगता है, पसलियों तक आ जाता है। इसलिए 7वें, 8वां और 9th मंथ है वो बच्चे के विकास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ्स है और उसी दौरान हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पोजीशन में सोते हैं। हाँ, तो इसी दौरान ये सलाह दी जाती है कि लेफ़्ट लेटरल पोजीशन या लेफ़्ट तरफ करवट लेना सबसे अति उत्तम पोजीशन होती है। इसी दौरान
गर्भस्थ शिशु की तरफ जाने वाले ब्लड सप्लाई में कोई भी रुकावट नहीं आती और उसके ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट नहीं आती और बच्चे को कोई भी नुकसान होने की संभावनाएं नहीं रह सकती। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि आपको लेफ़्ट करवट पे लेटना चाहिए। पेट के बल इस कंडीशन में लेट ही नहीं सकते क्योंकि इट इज़ इनकम्फर्टेबल, और राइट तरफ आप कर सकते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए। और आप हमेशा अपने आप को सपोर्ट अच्छे से दें, पीठ की तरफ सपोर्ट दें, टांगों के बीच में सपोर्ट दें और अपने बिस्तर को बिल्कुल कंफर्टेबल बना के यदि आप लेटते हैं तो कुछ भी परेशानी होने की संभावनाएं ना के बराबर रहती है। और ये भी साइंटिस्टों ने पाया है कि यदि महिला इस थर्ड ट्राइमेस्टर में यदि सीधे लेटती है तो उसके ब्लड सप्लाई में रुकावट आने के कारण उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, उसको घबराहट होने जाती है, उसको सांस में दिक्कत आने लगती है। इसी कारण कभी कभी अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के दौरान भी अक्सर डॉक्टर्स महिला की पोजीशन को थोड़ा टिल्ट देते हैं, थोड़ी करवट देते हैं ताकि उसका ब्लड प्रेशर लो ना हो। और ब्लड प्रेशर लो होने के कारण भी गर्भस्थ शिशु का ब्लड सर्कुलेशन कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसी तरह से आप अपने पोजीशंस को कंफर्टेबल बनाएं और उसके पीछे जो साइंस है उसको समझें। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान नींद में भी बहुत खलल पड़ सकती है, आपको बार बार उठना पड़ सकता है, आपको कभी बैक में पेन होता है, कभी पेट में दर्द होता है। इसी कारण आपको अच्छी नींद लेना भी स्वस्थ प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आप कुछ टिप्स ले सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी टिप है कि आप हमेशा सोने के 2 या 3 घंटे पहले अपना भोजन ग्रहण करें। और भोजन में भी बहुत ज़्यादा रात के समय आप स्पाइसी डाइट ना लें, बहुत मिर्च मसाले ना लें, बहुत तली हुई चीज़ें ना लें और ज़्यादातर फ्रूट्स का सेवन करें और हल्का फुल्का डाइट लें। और भोजन के पहले और सोने के पहले यदि आपको लगता है तो आप कुनकुने पानी से थोड़ा शावर ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि आपका बिस्तर कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको कॉटन शीट्स लेनी चाहिए, आपका नाइट गाउन है या नाइट ड्रेस है वो कंफर्टेबल होना चाहिए और आपका बेडरूम का माहौल कंफर्टेबल या सुकून वाला होना चाहिए। तो आपकी नींद में कोई खलल पड़ने के चांसेस ना हो, शोर शराबा ना हो और इस तरह से आप अपनी स्लीप पैटर्न है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और सोने के सही तरीक़ों पे ध्यान दे सकते हैं। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे आने वाले वीडियोज़ के साथ ट्यून अप रहें। नमस्कार, धन्यवाद।